उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नाम बदलने को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। कुशीनगर जिले का फाजिल नगर अब अपने पुराने नाम से नहीं जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि फाजिल नगर का नाम बदलकर पावरी या पावागढ़ किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। बहनों और भाइयों, सरकार की विकास की सरकार की अपना एक विजन होता है। यह तब संभव हो पाया जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने। आप सोचो, 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं, आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है, फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? देखिए, यहाँ पर सवाल सिर्फ नाम बदलने का नहीं है। इसके पीछे इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक पहचान की एक लंबी कहानी जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि फाजिल नगर वही स्थान है जिसे प्राचीन काल में पावा या पावापुरी के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर ने यही महापरिनिर्वाण का जो है वो प्राप्त किया था और यही वजह है कि सरकार इस स्थान को उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान वापस दिलाने की बात कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ राम, कृष्ण और बुद्ध की भूमि ही नहीं बल्कि जैन धर्म की विरासत से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि जिन ऐतिहासिक स्थलों की पहचान समय के साथ धुंधली पड़ गई है, उन्हें फिर से उनकी मूल पहचान दिलाना जरूरी है। इसी सोच के तहत फाजिल नगर का नाम बदलने का फैसला सामने आया और योगी सरकार का दावा है कि इस बदलाव से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश और दुनिया से आने वाले जैन श्रद्धालुओं को इस स्थान की ऐतिहासिक महत्वता के बारे में जो है बेहतर जानकारी मिल सकेगी। और सरकार का मानना है कि जब किसी स्थान का नाम उसके इतिहास और विरासत से जुड़ता है तो उसकी पहचान और भी मजबूत हो जाती है। हालांकि इस घोषणा के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार को नाम बदलने के बजाय रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं सरकार समर्थकों का तर्क है कि पुरानी और धार्मिक विरासत का सम्मान करना भी विकास का ही एक हिस्सा है। इसलिए ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करने के ऐसे कदम बेहद जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका नहीं है जब किसी शहर या इलाके का नाम बदला जा रहा हो। इससे पहले भी कई स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं और हर बार इसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस देखने को मिली है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ प्रशासनिक बदलाव का नहीं बल्कि जैन धर्म की आस्था और इतिहास से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल सरकार ने नाम परिवर्तन की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। प्रशासनिक मंजूरियों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही नया नाम आधिकारिक रूप से लागू होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के इस ऐलान ने इतना जरूर तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में फाजिल नगर और पावा नगरी की चर्चा अब पूरे देश में होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल एक आखिरी यही है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक नाम परिवर्तन साबित होगा या फिर वास्तव में इस क्षेत्र को नई पहचान और पर्यटन का अवसर मिलेगा? क्या पावा नगरी के नाम से ये स्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बन पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और जन चर्चा दोनों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।